अभी मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने और मुझे उनके नहाने के आने तक चाय रख देनी है, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। मैंने गोभी काट ली है और मैं यहाँ आलू छील रही हूँ। और मैं आज बनाऊँगी अपनी फेवरेट, यहाँ मैं बनाऊँगी अपनी फेवरेट गोभी की सब्ज़ी। और सोच रही हूँ कि आज संडे है तो या तो मैं पूड़ी बनाऊँगी या फिर जैसा भी ये लोग मुझे बोलेंगे पराठा रोटी वही बनाएंगे। तो चलते हैं गाइस, बनाते हैं और चाय पर भी बनाते हैं, क्योंकि गोभी मेरी फेवरेट है गाइस। और चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात हो, तो मेरे यहाँ गोभी ज़रूर बनती है। तो आज मुझे अपने मन का बनाने का मौका मिला है, तो मैंने सोचा कि भले ही बरसात हो, कल मैं सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेके आई थी तो मैं गोभी ज़रूर लेके आई थी कि मेरे को तो गोभी बनानी है भाई। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, तो फिर लेकिन ये है कि टिप और ट्रिक से हम इसको अच्छे से बनाएंगे और आप सबसे भी शेयर करेंगे, आप सबको भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस बनाते हैं। और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, लुक एट दिस। ये मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं हस्बैंड नहा के निकल चुके हैं, अब मैं हस्बैंड को चाय देने जा रही हूँ। थोड़ी देर अपने आप ही चाय पीऊँगी, तब तक मेरी गोभी का मैं बॉईल कर दूँगी और हल्का सा बॉईल उसको देना है मुझे। और उसके बाद मैं आगे नाश्ता बनाऊँगी। ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है तो मेरे को फटाफट बनाना पड़ेगा क्योंकि सबको भूख भी लग रही है। तो गाइज आप सब ये सोच रहे होंगे कि अब मैंने इस भिगोने में पानी क्यों रखा हुआ है, तो उसकी भी एक टिप है गाइज, क्योंकि मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये है मेरी गोभी जो मैंने अभी कट करके रख दी है, देखिए। और क्योंकि हम गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं और क्योंकि बरसात हो रही है, तो इस गोभी की सब्ज़ी में आप सबको पता है कि कीड़े वगैरह सब आते हैं। तो जिससे वो कीड़े हम कितना भी देख के साफ कर लें, फिर भी मतलब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ शायद रह जाए, छूट जाए, तो और जिससे वो हमारी सब्ज़ी में ना जाए और कितना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, वो भी बहुत हमें सोचना पड़ता है। तो फिर उन सब से बचने के लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि मैं अभी पानी बॉईल कर रही हूँ, उसमें मैं गोभी डालूँगी और गोभी डालने के बाद मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और उसको 2-4 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दूँगी और फिर उसको ड्रेन आउट कर दूँगी और उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो उससे जितने भी थोड़े बहुत जो कीड़े मकोड़े जो भी अंदर अंदर घुसे रहते हैं या फिर जो गोभी के कीड़े होते हैं, ये सब, तो वो सब हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और ये है मेरी आगे की वीडियो, संडे की वीडियो है ये। जब मैंने आपसे बात की थी सुबह चाय पीने के बाद, फिर अचानक मुझे पता चला कि हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं और अचानक कॉल आई, तो फिर मैं फटाफट काम पे लग गई। और देखिए मैं गेस्ट के लिए बना रही हूँ यहाँ चाय, और चाय बनाने के साथ साथ फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी फटाफट। और उसके बाद चाय वगैरह देने के बाद मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ खाना। और मैंने गैस ऑन करके गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ सबसे पहले सब्ज़ी। और सब्ज़ी प्रिपेयर करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पहले गोभी को उसको गर्म पानी में अच्छे से हल्दी नमक डाल के उसको ड्रेन आउट कर लिया था 1-2 मिनट छोड़ के, और उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये मेरी सब कट चुके हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, टमाटर, सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। और अब मैंने डाल दिया है ऑयल कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद, उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा, अब हम उसमें अपने सब मसाले डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, ज़ीरा। सबसे पहले तो आप ज़ीरा ही डालोगे, बट ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें डाल के और फटाफट हम अपनी सब्ज़ी बना लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं अलग से डालती हूँ, कोई कोई साथ में भी डालता है।
तो जब मैं उसको ग्राइंड करती हूँ तो मैं एक साथ डाल देती हूँ, लेकिन जब मैं हाथ से कट करती हूँ तो मैं अलग से कूट के तब डालती हूँ। फिर हल्का सा मैंने सॉटे किया है, उसके बाद डाल दिया है मैंने प्याज और हरी मिर्च, और हल्का सा ये हरी मिर्च प्याज भुनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे। तो तब तक मैं दूसरी कढ़ाई चढ़ा दूँगी, क्योंकि अचानक गेस्ट आ गए थे गाइस। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं अचानक से क्या करूं ऐसा कि मैं फटाफट बना दूं और खाने में भी टेस्टी लगे और उन लोगों को लगे कि यार सिंपल सा खाना तो नहीं बना दिया चलने। तो फिर मैंने सोचा चलो गोभी बना रही हूँ तो फटाफट क्यों ना बेसिक चीज़ें करके हम गोभी के साथ हलवा बना दें। तो मैं यही बनाने जा रही हूँ, सूजी के हलवे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। और ये मैंने डाल दिया है घी, इधर मेरा प्याज भुन ही रहा था तो घी फटाफट डाल दिया है। फिर मैं लेने गई हूँ 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी से थोड़ी कम, पौन कटोरी मैंने सूजी ली थी, और वो सूजी को हम डाल देंगे। ये ले लिया मैंने सूजी और हम इसको डाल देंगे घी में, और हम अच्छे से इसको हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। थोड़ा सा मीडियम अपनी फ्लेम रखेंगे और फटाफट भून लेंगे। वैसे तो गेस्ट आ गए थे गाइस, तो मतलब शूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे ये था कि मैं अपना पूरा दिन का शूट करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ा बहुत शूट किया है जितना भी मुझसे हो पाया है। खाने बनाने का तो मैंने काफ़ी शूट कर ही लिया था। तो अब यहाँ मेरा प्याज भुन गया तो मैंने टमाटर डाल दिया था और बाकी सब बेसिक मसाले डाल दिए थे। और बेसिक मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और इधर हम अपना थोड़ा थोड़ा इसको भी चलाते रहेंगे जो हमारी सूजी है, क्योंकि वरना फिर वो लगने का डर रहता है, नीचे तली में लग जाता है ना। तो फिर अब हम इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने मसाले को भी अच्छे से भून रही हूँ मैं। और ये सब करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी गोभी। और क्योंकि मेरे को फटाफट भी बनाना था तो मेरे को यह था कि जल्दी जल्दी करूँ मैं, तो अब मैंने डाल दिया इसमें गोभी। गोभी अच्छे से एक बार चला लेंगे। गोभी के बाद मैं डाल दूँगी अब आलू। सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि हम लोग तो अपने पर्पज़ से ही बना रहे थे, और तो फिर मेरे को लगा कि चलो मैं कुछ और भी सोचती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो राजमा भी, तो मैंने सोचा कि राजमा भी रखा था मेरे पास। मैंने एक दिन पहले शाम को राजमा बनाया था, तो उसमें ही मैंने दोबारा तड़का लगाया और थोड़े से मैंने वाइट राइस भी बना लिए थे। तो इस तरह पूरा का पूरा अच्छे से पूरा लंच प्रिपेयर हो चुका था मेरा। तो इसमें ये था कि एक सब्ज़ी भी थी, सूखी सब्ज़ी भी थी, और आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी थी, चावल भी थे, रायता था, हलवा था, पूड़ी थी। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ हो जाता है जो कि एक इंडियन वेज थाली में आपको चाहिए होता है। बाकी हमने सलाद कट कर लिया था। तो अभी वैसे भी सावन चल रहे हैं तो फिर ये सब भी अच्छा लगता है सावन में खाना खाने में। तो संडे का वैसे ही दिन था तो उस दिन तो और अच्छा लगता है कि आप पूड़ी वगैरह खा ले। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अब रायता। रायता मैंने बूंदी का सिंपल रायता बनाया था क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास, वरना मैं मोस्ट प्रोबेबली खीरे का रायता बनाना प्रेफर करती हूँ, या मिक्स फ्रूट रायता प्रेफर करती हूँ बनाना। लेकिन टाइम की कमी होने के कारण तो मैंने फटाफट बना दिया बूंदी का रायता। बूंदी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, और बूंदी का रायता ऑलमोस्ट प्रिपेयर होने के लिए सबसे पहले हैंड ग्राइंडर से मैंने ग्राइंड कर लिया था दही को सिंपली, और 2 मिनट में वो ग्राइंड हल्का सा होके उसके बाद मैं उसमें डाल दी थी मैंने बूंदी। और बूंदी वगैरह डालने के बाद हम बाद में लगाएंगे उसमें तड़का। और रायता बनने के बाद इधर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। रायता मेरा ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है,
और अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। मैंने सूजी ऑलरेडी भून चुकी थी और पानी मैंने एक साइड गरम कर लिया था। तो पानी गरम करने के बाद अब मैं गरम पानी सूजी में डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 1-2 मिनट उसको गैस पे रख देंगे हम। बट ऑब्वियस है सूजी का हलवा तो सबको ही बनाना आता है, लेकिन एक ठीक कंसिस्टेंसी में बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पौन कटोरी सूजी ली थी, तो मैंने उसमें 3 कटोरी के करीब पानी डाला था और पौन कटोरी से थोड़ा कम, क्योंकि हम लोग मीठा थोड़ा कम खाते हैं, तो हमने उतना उसमें चीनी डाली थी। तो बाकी अब मैंने सूजी का हलवा रिता चुकी हूँ एक कंटेनर में, और रिताने के बाद मैं इसको उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। जैसे कि आप किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट से आप उसको सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बादाम और थोड़ा सा मैंने काजू लिया है, और मैंने जो गोला होता है, गोला का बरूदा आता है, वो मैंने ऊपर से डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से सजा दिया है। और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था गाइस ये। और सूजी का हलवा बनके एकदम रेडी हो चुका है और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी एक साइड में। मैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ प्रिपेयर करके रखती जा रही थी, जिससे मुझे भी ये तसल्ली हो कि हाँ यार मेरा कुछ काम कंप्लीट हो गया है। और क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी बनके रेडी हो गई है गोभी की। तो फटाफट सब चीज़ें हो गई थी और सिर्फ पूड़ी बनानी रह गई थी। आटा मैंने ऑलरेडी गूंद लिया था, तो अब मैं इसके बाद बनाने जाऊंगी पूड़ी। यहाँ पे मैं सब्ज़ी को भी एक बाउल में कर लूँगी और अच्छे से सब्ज़ी को सजा के एक बाउल में मैंने डाल दिया है और इसको भी मैं बहुत अच्छे से ढक के रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं एक साइड मेरा रायता रखा गया है, एक साइड मैंने हलवा रख दिया है और एक साइड मैंने सब्जी रख दी है। साथ के साथ रख रही थी क्योंकि गरम गरम ही सर्व करना था और फिर मैं बाद में उसको ट्रांसफ़र करती अलग अलग बाउल्स में। तो मैंने सोचा साथ के साथ ही कर देती हूँ। और ये देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है सब्ज़ी। एक्चुअली तो गोभी मेरी फेवरेट है, तो मुझे तो वैसे भी देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी गाइस। और ये सब करने के बाद मैं गूंदने जा रही हूँ आटा। आटा मैंने देखा कि कम है, तो फिर मैंने आटा थोड़ा सा गूंद लिया था। और आटा गूंदने में मैं पूड़ी के आटे में थोड़ा सा अजवाइन नमक ज़रूर डालती हूँ, उससे पूड़ी टेस्टी भी लगती है और उससे क्या है कि आपका डाइजेशन पर्पज से भी वो ठीक रहता है। तो यहाँ मैं गूंद रही हूँ आटा गाइस। और यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और मैं यहाँ लगा रही हूँ तड़का। थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, उसमें ज़ीरा डाल के मैं लगा रही हूँ तड़का अपने रायते में। ये देखिए बहुत अच्छा से ऊपर से आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी अगर तड़के में डाल दे तो और भी मज़ा आ जाता है। तो खैर यहाँ में लगा दिया है मैंने तड़का। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आंचल ये तो बोल रही है कि उसके यहाँ अचानक गेस्ट आए हैं और वो खाना भी बना रही है गेस्ट के लिए, लेकिन वो दिखाई तो दे नहीं रहे। एक्चुअली क्या है कि मैंने बोला था जो लोग आए थे कि आपको रिकॉर्डिंग में मैं ले सकती हूँ क्या, लेकिन ये है कि हर कोई एग्री नहीं होता है कि आप वीडियोस में उनको दिखाएं। तो फिर मैंने उनको नहीं दिखाया क्योंकि वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे। तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ खाने की शूट किया है दिन में। तो यहाँ पे अब खैर उस सब के बाद मैं यहाँ पे अब बनाने जा रही हूँ पूड़ी। मेरे हस्बैंड भी थोड़ी मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए थे कि चलो तुम अकेले कब तक करोगी। तो फटाफट उन्होंने कहा कि चलो मैं तेल वगैरह डाल देता हूँ, कढ़ाई में गरम कर देता हूँ और थोड़ा सा पूड़ी सिकवाने में तुम्हारी मैं हेल्प कर दूँगा, तो जल्दी हो जाएगा और फिर उसी तरह फिर हम जल्दी दे भी पाएंगे गेस्ट को खाना। तो ऐसे ही हमने दोनों ने मिलके फटाफट पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर दी।
तो मैंने यहाँ पे फटाफट स्टार्ट की पूड़ी बनानी, और पूड़ी वगैरह बनाने के बाद मैंने लगा दिया था खाना। और जब मेरे हस्बैंड पूड़ी तल रहे होते थे तो उस वक्त मैं वहाँ पे खाना रखने जा रही थी, क्योंकि पूड़ियाँ तो सबको गरम गरम ही पसंद है। तो पूड़ियाँ तलने के बाद फिर हमने सबको खाना लगा दिया था, और खाना लगाने के बाद हम सब ने बहुत मन से खाना एंजॉय किया था। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल खाना बना था गाइस। और जब खाना वगैरह खा रहे थे तो वही उन लोगों की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। मेरा मन तो बहुत था कि मैं शूट करूं, लेकिन क्या है कि नहीं पॉसिबल हो पाया। तो कोई बात नहीं, अब हमने खाना खा लिया था, और खाना वगैरह अच्छे से खाने के बाद हमने किया था थोड़ी देर रेस्ट, और फिर हमारे गेस्ट जा चुके थे। तो रेस्ट करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा टाइम मिला था, तो अब मैं कर रही हूँ शाम की शूट। शाम को मैं शूट कर रही थी, तो यहाँ पे हमारा शाम को ऐसे ही बैठे थे बाहर, और मेरे हस्बैंड ने शाम को मेरे लिए चाय बनाई थी, सुबह मैंने उनके लिए बनाई थी, शाम को उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, और हम थोड़ा बहुत साथ में टाइम ऐसे ही स्पेंड कर लेते हैं। छुट्टी वाले दिन मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर बैठ के ही टी टाइम एंजॉय किया जाए। और अनाया भी यहाँ पे बोल रही थी कि मम्मी मेरी कॉम कर दो। वो शाम को भी नहाई थी कि उसको गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो कहती ऐसे ही लगा दो, आप कॉम मत करो, मेरे को ऐसी बैंड लगा दो। हाँ, तो फिर हम वही हंस रहे थे उस सब की बातों से कि चलो कुछ तो करती है लड़की पूरे दिन। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अनाया और मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाने वाली हूँ। आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, तो इसलिए चलिए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवा देती हूँ। ये है मेरी मम्मी, जिनका नाम है आंचल जायसवाल, और ये है मेरे पापा, जिनका नाम है विपिन कुमार जायसवाल। ये है हमारी नॉटी लड़की अनाया जायसवाल। और अनाया, अब हम शाम की क्या कर रहे हैं? टी एंजॉय कर रहे हैं। यस, शाम की टी हम एंजॉय कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जाएं, तो इसलिए हम इस वीडियो में करते हैं एंड। तो कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग? हमें कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर है सब्सक्राइब बटन, तो इसलिए यहाँ पर क्लिक करिए एकदम जोर से, ऐसे पंच मार के क्लिक कर दो। दोनों लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से ठोक दो उसे। तो चलिए गाइज, शाम की चाय पीते पीते मैं अब यही ब्लॉग को अपने एंड कर रही हूँ। अभी आपने अनाया को तो सुन ही लिया है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए रूटीन के साथ या एक नए एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ। तो टिल देन गुड बाय और टेक केयर, बाय।